चलिए स्टूडेंट, हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहा जा रहा है, निम्नलिखित में से प्रत्येक के लिए उपर्युक्त वेन आरेख खींचे। तो हमें क्या निकालना है, वेन आरेख निकालना है। तो चलिए हम लोग वेन आरेख खींच लेते हैं। तो स्टूडेंट आप लोग ध्यान से सोचिए, देखिए हमें यो ए यूनियन बी का क्या चाहिए, होल डैश चाहिए। तो ए यूनियन बी का होल डैश कैसे निकालते हैं आप लोग बताइए। हमारे पास कोई सार्वत्रिक समुच्चय होता है यू, और ये जो सार्वत्रिक समुच्चय होता है, जब हम लोग सार्वत्रिक समुच्चय में से घटाते हैं किसको, ए यूनियन बी को, तब हमें क्या मिलता है, तब हमें ए यूनियन बी का डैश मिलता है। तो अब हम लोग मान लेते हैं कि हमारे पास जो सार्वत्रिक समुच्चय है, वेन आरेख खींचना है। तो ए हमारा क्या हो गया, सार्वत्रिक समुच्चय हो गया, ठीक है। और जो सार्वत्रिक समुच्चय होता है, सार्वत्रिक समुच्चय को हम लोग यू से दिखाते हैं, तो ये हमारा यू हो गया। अब हमारे पास कोई समुच्चय ए इस तरीके से हो गया, ठीक है, और कोई दूसरा हमारा जो समुच्चय है वो भी इस तरीके से हो गया। ए हमारा ए है, ए हमारा बी है। अब आप लोगों को यहां पर बातें समझनी है। देखिए ए यूनियन बी को घटाना है किस में से, यू में से, ठीक है। यू में से ए यूनियन बी को घटाना है। तो देखिए ए यूनियन बी हमारा होता क्या, आप लोग इस बात को जानते हैं। ए यूनियन बी जो हमारा होगा, चलिए ये जो हमारा ए यूनियन बी होता है, इसमें वह सभी अवयव आते हैं जो समुच्चय ए तथा समुच्चय बी में होते हैं। समुच्चय ए तथा बी के सभी अवयव यहाँ पर लिखे जाते हैं। हाँ, अवयवों की पुनरावृत्ति नहीं होती है, ठीक है, इस बात को आप लोग जानते हैं। जब हम इस पूरे को यू में से घटाएंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, आप बताइए। देखिए सारे अवयव इसके और इसके अवयव इसमें आएंगे और यू में से घटाना है। तो यानी कि इसको पूरा अगर हम इसमें से घटा दें, देखिए ये जो छायांकित भाग है वो हमारा किसको रिप्रेजेंट करेगा, आप लोग ध्यान से देखना। आप लोग ध्यान से देखिए, देखिए चलिए हम आपको इसको एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझा देते हैं, ठीक है। अब हम मान लेते हैं, आपको समझाने के लिए मान ले रहे हैं, हमारे पास जो हमारा यू है, आपको समझाने के लिए है, जो हमारा यू है वो क्या है, एक सार्वत्रिक समुच्चय है और इसमें कुछ अवयव इस तरीके से हैं, इसके अवयव इस तरीके से, ठीक है। और जो हमारा समुच्चय ए है, समुच्चय ए के अवयव इस तरीके से हैं, और जो हमारा समुच्चय बी है, ठीक है, समुच्चय बी, तो समुच्चय बी के अवयव कुछ इस तरीके से हैं। ठीक स्टूडेंट, ए हमारे समुच्चय बी के अवयव हो गए। अब हमारा ए यूनियन बी क्या निकलेगा, देखिए यहाँ से ए यूनियन बी क्या आएगा, सभी अवयव आएंगे, सभी अवयव आएंगे। हाँ, अवयव की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर हमने 1 2 3 लिखा, तो 1 2 3 यहाँ पर भी 1 2 3 को एक ही बार लिखेंगे। तो यहाँ पर हमने 1 2 3 लिखा, बचा क्या 4, तो यहाँ से 4 गया, 5 7 8, तो यहाँ पर लिखे 5 7 8, ठीक है। तो अब समुच्चय ए के अवयव हमारे कहाँ कहाँ आएंगे, देखिए 1 2 3 4, 1 2 3, तो 1 यहाँ पर होगा, 2 यहाँ पर होगा, 3 यहाँ पर होगा। भाई यही तो यूनियन वाला पार्ट हो गया ना। और समुच्चय ए के अवयव देखिए 4, बच रहा 4 यहाँ। देखिए ये जो समुच्चय ए आप देख रहे हो, यही समुच्चय ए है, तो इसमें अवयव कौन कौन से हैं आप यहाँ से देख के बताइए। 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, समुच्चय ए के अवयव हो गए। चलिए बी में देखिए 1 2 3, अब आप लोगों को इस वाले गोले में देखना है। देखिए 1 2 3 बी में आ गया है, 5 7 8, 5 भी आएगा, 7 भी आएगा और 8 भी आएगा। अब आप लोग देख सकते हैं 1 2 3 4 5 7 8, तो पूरे अवयव इसी में तो हैं। अब जब इसको यू में से घटा देंगे, ये पूरा यू है,
तो u में से हम घटाएंगे, चलिए u में से घटाते हैं। तो जब u में से घटाएंगे तो हमारे पास इसको निकाल ले रहे हैं u में से, इसको u में से निकाल ले रहे हैं, तो जो बचेगा वही तो हमारा क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी डैश बचेगा ना, ए यूनियन बी का होल डैश बचेगा। तो बस यही हमारा क्या हो गया, बेन आरेख हो गया। ठीक है, आप लोग बात को समझ गए होंगे। यहाँ से आप लोग घटा के भी चेक कर लीजिए, चलिए हम आपको दिखाई देते हैं। ए यूनियन बी का डैश क्या आता है, यू में से घटाना है ए यूनियन बी को, ए यूनियन बी है, ए यू है। ठीक है, घटा दीजिए। 1 2 3 4 5 7 8 को छोड़िए तो बचा क्या यहाँ पर 6, 7 8 को छोड़ दिए 9 10, 9 10। अब ये जो 6 9 10 है, इस खाली वाले पार्ट में भी तो आए, खाली वाले पार्ट में ही तो आएगा 6 9 10। आप देखिए इस पूरे को निकालेंगे तो 6 9 10, और जो 6 9 10 है वो क्या है, ए यूनियन बी का होल डैश है। तो ये जो खाली भाग बच रहा है वही हमारा ए यूनियन बी डैश को रिप्रेजेंट करेगा। तो इतना हमने आपको समझाने के लिए लिखा। और ये जो छायांकित भाग है वो ए यूनियन बी डैश को रिप्रेजेंट कर रहा है। लिखिए, अतः छायांकित भाग ए यूनियन बी डैश को प्रदर्शित करता है। तो स्टूडेंट, आप लोगों ने हमारी बातों को अच्छे से समझा होगा। चलिए अब हम लोग इस पर चलते हैं और इसको हल करते हैं। तो इसको भी स्टूडेंट आप लोग ध्यान से देखिए, इसका जो हमारा डायग्राम बनेगा वो कैसे बनेगा। स्टूडेंट, हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं, एक थ्योरम जानते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, डी मॉर्गन्स थ्योरम। ये जो हमारा डी मॉर्गन्स थ्योरम है, ठीक है, वो क्या होता है, अगर हमारे पास ए यूनियन बी का डैश है, बात को ध्यान से समझ लीजिए, ए यूनियन बी का डैश है वो बराबर होता है ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश के। ठीक है, ए यूनियन बी का जो होल डैश है वो बराबर होता है ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश के। अब आप लोग ध्यान से देखिए, यहाँ पर अब कनेक्ट करिए इससे, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश के स्थान पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए यूनियन बी का होल डैश। और ए यूनियन बी के होल डैश का डायग्राम देखिए कैसे बनता है, जैसे हमने बताया। ठीक है, तो एक कैसे बना हमने आपको समझा दिया है। ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश हमारा इक्वल होता है ए यूनियन बी डैश के, और ये जो ए यूनियन बी डैश का डायग्राम है वो कुछ इस तरीके से बनता है। तो ए हमारा यू हो गया, ए हमारा सेट ए हो गया, ए बी हो गया। ठीक है, अब ए यहाँ पर जो छायांकित भाग है, समुच्चयों को छोड़ दीजिए, जो छायांकित भाग है वही किसको प्रदर्शित कर रहा है, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश को। अगर ये डी मॉर्गन्स थ्योरम आपको पता है तो आप लोग आसानी के साथ इसको हल कर सकते हैं। पता नहीं भी है तो हमने आपको बता दिया। ठीक है, और ये जो ए यूनियन बी का डायग्राम है वो कैसे बनता है ए यूनियन बी डैश का, वो हमने यहाँ पर आपको सिखा दिया है। तो लिख दीजिए छायांकित भाग ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश को प्रदर्शित करता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग इसके थर्ड नंबर पर चलते हैं और देखते हैं थर्ड नंबर का सॉल्यूशन क्या होगा। तो स्टूडेंट, आप लोग थर्ड नंबर को ध्यान से देखिए। ठीक है, चलिए हम लोग इसको देखते हैं। इसमें हमें क्या करना, वही बेन डायग्राम बनाना, बेन आरेख बनाना है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट, अब आप लोग बताइए, ये जो हमारा ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश है वो किसके बराबर होता है, ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश जो हमारा बराबर होता है वो यू माइनस जो हमारा सार्वत्रिक समुच्चय होगा, सार्वत्रिक समुच्चय में से हम लोग घटा देंगे, क्या घटाएंगे, ए इंटरसेक्शन बी को। ठीक है, उदाहरण के लिए चलिए हम लोग एक उदाहरण समझते हैं और उसके बाद डायग्राम बनाते हैं। ठीक है, उससे आपको आसानी मिलेगी। हम मान लेते हैं हमारे पास कोई सार्वत्रिक समुच्चय, और ये जो सार्वत्रिक समुच्चय इसके अवयव कुछ इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, और हमारे पास कोई समुच्चय ए है, समुच्चय ए के अवयव इस तरीके से 1
2 3 4 और कोई समुच्चय बी है, समुच्चय बी के अवयव को हम ले रहे हैं, हमारा क्या है 3 है, 4 है, 5 6, ठीक है। अब हमारा ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी निकाल लेते हैं ना। तो ए इंटरसेक्शन बी यहाँ से देखिए क्या होगा, ए उदाहरण के लिए, उदाहरण से हम लोग समझेंगे इस बात को कि डायग्राम कैसे बनेगा। ए इंटरसेक्शन बी देखिए क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी उन अवयवों का समुच्चय होगा जो अवयव समुच्चय ए तथा बी दोनों में मौजूद है। देखिए ए और बी में कौन कौन मौजूद है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर भी 3 है, लिखिए यहाँ पर 4 है, यहाँ पर भी 4 है, लिख दीजिए। क्या और कुछ अवयव मिल रहा है आपको, नहीं मिल रहा, तो ए इंटरसेक्शन बी हमारे पास आ गया। अब हमें ए इंटरसेक्शन बी का डैश चाहिए, ए इंटरसेक्शन बी का डैश चाहिए, तो यू में से घटाते हैं किसको, ए इंटरसेक्शन बी को, ठीक है। हमारे पास यू देखिए क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हमारे पास यू हो गया। माइनस करना ए इंटरसेक्शन बी, और स्टूडेंट यहाँ पर हमने ए इंटरसेक्शन बी निकाल लिया है, ठीक है। 3 4 आ गया हमारे पास। अब इसको आप घटाइए, u माइनस ए इंटरसेक्शन बी उन अवयवों का समुच्चय होगा जो u में तो है किंतु इसमें नहीं है। भाई u में है किंतु इसमें नहीं है, 3 4 को छोड़ करके सब आ जाएगा, लिखिए 1 2 5 6 7 8, तो ए हमारे पास क्या आ गया, ए इंटरसेक्शन बी का डैश आ गया। चलिए हम इसको डायग्राम के माध्यम से समझते हैं, ठीक है। अब समझिए, जो हमारा सार्वत्रिक समुच्चय होता है क्या होता है, सबसे बड़ा समुच्चय तो ही होता है, तो ए हमारा क्या हो गया, सार्वत्रिक समुच्चय हो गया, और इसको हमने यू से दिखा दिया है। चलिए अब एक हम समुच्चय बना लेते हैं ए हमारा क्या हो गया, समुच्चय ए हो गया, और दूसरा समुच्चय हम बना लेते हैं बी, ठीक है, ए हमारा बी हो गया। देखिए कुछ ऐसे अवयव हैं जो ए तथा बी दोनों में हैं, वो क्या है, देखिए ए इंटरसेक्शन बी 3 4 है, तो इंटरसेक्शन वाले पार्ट को ही रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। समुच्चय ए के अवयव क्या है, 1 2 3 4 नहीं, समुच्चय ए के अवयव 1 2 3 4 है, 3 4 देखिए। अब आपको इस गोले में देखना है, इस गोले में 3 4 आ गया है, केवल 1 2 बच रहा है, तो 1 2 हमने लिख दिया, ठीक है। चलिए बी में देखिए 3 4 5 6, तो अब आप लोग इस गोले में देखिए 3 4 तो आ चुका है, केवल 5 6 बच रहा है, तो हमने 5 6 यहाँ पर राइट कर दिया। हमने ए इंटरसेक्शन बी निकाला, तो ए इंटरसेक्शन बी हमारा यही आ गया। ए वाला जो भाग है, ए वाला, ए क्या दिखा रहा है, ए इंटरसेक्शन बी, ठीक स्टूडेंट। अब हमें क्या चाहिए, ए इंटरसेक्शन बी डैश, और ए इंटरसेक्शन बी डैश क्या होगा, 1 2 5 6 7 8 अवयव आएंगे, 1 2 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, ऐसे लिख दीजिए। तो ये जो बड़ा वाला आप समुच्चय देखोगे तो इसमें सारे अवयव आ रहे हैं, 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 4 5 6 7 8 आ रहा है। समुच्चय ए में 1 2 3 4 आ रहा है, हाँ। समुच्चय बी में 3 4 5 6 आ रहा है, इतनी बात समझ गए। अब जो हमारा यू है, यू में से, अब भाई पूरे में से आपको ए इंटरसेक्शन बी घटाना, देख लीजिए ना, पूरे में से ए इंटरसेक्शन बी घटाओगे तो ए आएगा, बात समझ रहे हो नहीं। ए यू है, तो इस डायग्राम में ए इतना हमारा पूरा यू है, तो यू में से क्या घटा है, ए इंटरसेक्शन बी। और यहाँ पर ये जो कलर्ड पार्ट आप देख रहे हो, एक कलर्ड पार्ट किसको दिखा रहा है, ए इंटरसेक्शन बी को, ठीक है। तो ए इंटरसेक्शन बी डैश क्या हो जाएगा, यू में से इतने को घटा दिया हमने, तो बचा क्या, जब पूरे यू में से इतना घटा दिया हमने तो हमारे पास इतना पार्ट बचा, देखिए इतना बचा ना। इस कलर्ड वाले पार्ट को छोड़ दीजिए, जितना छायांकित पार्ट आपको मिलेगा, सारा छायांकित कलर्ड पार्ट को छोड़ करके जितना छायांकित पार्ट आपको दिख रहा, ये लाइन वाला, ठीक है, ये सब क्या दिख रहा, ये सब क्या दिखा रहे हैं, ये सब ए इंटरसेक्शन बी डैश के होल डैश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इतना पूरा समझ गए। इस इतने पार्ट को छोड़ दीजिए, जो भी बच रहा है वो हमारा
ए इंटरसेक्शन बी के होल डैश को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ से भी देख सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी डैश में कौन कौन से अवयव आएंगे, 1 2 3 5 1 2 5 6 7 8 1 2 5 6 7 8 सारे अवयव आ रहे हैं, केवल यही छूट जा रहा है। लिखिए लिखिए छायांकित भाग ए इंटरसेक्शन बी डैश को प्रदर्शित करता है। ठीक है स्टूडेंट, तो इसको हमने उदाहरण के माध्यम से समझा। अब आपको तो डायग्राम केवल इसका बनाना है, ठीक है। तो इसके लिए आप क्या करोगे, यहाँ पर देख लीजिए, चलिए यहाँ पर छोटा सा बना के ऐसे कर लेते हैं। ऐसे आपको करना है, एक समुच्चय होगा, दूसरा समुच्चय होगा, इसको कलर्ड कर दीजिए, इसको ए लिख दीजिए, इसको बी लिख दीजिए, इसको यू लिख दीजिए, ठीक है। और इस भाग को ऐसे छायांकित कर देना, नंबर्स मत लिखना, बस यहाँ पे जो हम नंबर्स लिख दिए हैं। ठीक है, नंबर छोड़ के आप ऐसे डायग्राम बना लेना, ठीक है। चलिए अब हम लोग इस चौथे नंबर पर चलते हैं और इसको हल कर लेते हैं। स्टूडेंट, अब हमारे पास डी मॉर्गन्स थ्योरम हमने सीखी थी, और हमने डी मॉर्गन्स थ्योरम का केवल एक पार्ट सीखा था। देखिए हमने ये सीखा था कि जो हमारा ए यूनियन बी का होल डैश होता है वो बराबर होता है ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश के। अब आगे ध्यान दीजिए, जो हमारा ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश होता है वो बराबर होता है ए डैश यूनियन बी डैश के। ठीक है स्टूडेंट, ए इंटरसेक्शन बी का जो होल डैश होता है बराबर होता है ए डैश यूनियन बी डैश के। अब यहाँ पर ए डैश यूनियन बी डैश है ना, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश लिख सकते हैं ना। और अभी अभी ए इंटरसेक्शन बी डैश के लिए हमने डायग्राम बनाया, देख लीजिए यहाँ से ए इंटरसेक्शन बी के होल डैश के लिए डायग्राम बना है। तो बस आप ऐसे एक समुच्चय बनाइए, ए हमारा सार्वत्रिक समुच्चय यू हो गया, ए हमारा समुच्चय ए हो गया, ए बी हो गया। इस पार्ट को छोड़ दीजिए, ठीक है, इस कलर्ड पार्ट को छोड़ दीजिए और शेष भाग को आप छायांकित कर लीजिए। शेष भाग को आप छायांकित कर लीजिए, और ये जो छायांकित भाग है ये जो हमारा कलर्ड पार्ट है, कलर्ड पार्ट को आप छोड़िए, और ये जो लाइनर है जो छायांकित भाग लिखिए। यहाँ पर जो हमने बताया ना, तो यही डायग्राम सेम आपको यहाँ पर बनाना है, ठीक है। छायांकित भाग ए डैश यूनियन बी डैश को प्रदर्शित करता है। तो स्टूडेंट, इस तरीके से ये जो हमारा क्वेश्चन था, हमने अपने पूरे एफर्ट के साथ, पूरी मेहनत से आपको समझाने का प्रयास किया। तो चलिए आप लोग पढ़ते रहिए। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए आप लोग पढ़ते रहिए। थैंक यू।